अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं अपने शोहर को बचा सकती थी, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की बेवा का रोते हुए बयान सामने आया है और उन्होंने तमाम हकीकत बताई है अपने बेटे की कि शुरू से ही नालायक था। ये एक दरिंदा सिफ्त लड़का था, लेकिन बाप इससे बहुत मोहब्बत करता था और हमें इल्म ही ना हो सका कि ये नाक के नीचे क्या कर रहा है। जालिम कयूम ने डॉक्टर शाहिद के कातिलों को घर के करीब ही रिहाइश दी, यानी कि नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था और इन सब ने आंखें बंद जो है करने पर इत्तफाक किया। पहले कातिलाना हमला हुआ, फिर डकैती हुई और उसके बाद फिर कत्ल कर दिया गया। घर में किस किस को इल्म था कि कयूम ये सब कुछ करने वाला है? और इससे पहले भी कयूम ने 2 मामलात किए हैं। ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं इनके घर में, वो कयूम का करता धरता ये पीछे निकला है। कयूम, मेरे बाप पर मुकम्मल नज़र रखो। इस बार अगर मेरा बाप बच्चा तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरा बाप किसी सूरत बचना नहीं चाहिए। मैं तो कयूम से शादी करना ही नहीं चाहती। उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका बयान सामने आया, वो तो कहती है कि जी मेरा तो सिर्फ दोस्त था। जिस लड़की के लिए, जिस गर्लफ्रेंड के लिए अपने बाप को कत्ल करवा दिया, वो तो ताल्लुकात से ही मुकर गई है। शूटर को पेमेंट करने के लिए घर में चोरी करवाई और घर में क्या कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसको पता था कि कयूम ये सब कुछ कर रहा है और वो उसका साथ दे रहा था? वरना इतनी अनहोनियां घर के अंदर हो रही हो, आप पे कातिलाना हमला हो, आपके घर में डकैती हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई इस पर जो है वो एक्शन ना ले और पुलिस को प्रेशर ना डलवाए कि भाई आप पता लगाएं कि कौन हो सकता है पीछे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ना सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर थे, बल्कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के साथ साथ अपना अस्पताल भी था, कामयाब बिजनेसमैन भी थे। डॉक्टर शाहिद की बेवा ने ऐसे ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं कि अब वो रो रही हैं, अब वो बिलक रही हैं कि काश मैं अपने शोहर को बचा पाती। उन्होंने बताया कि अब पता चलता है कि खून किस तरह से सफ़ेद होता है। डॉक्टर साहब की बेवा के मुताबिक उनके शोहर को कत्ल होने से बचाया जा सकता था, लेकिन हमारी पूरी फैमिली जो है उनसे चूक हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपना सगा बेटा जो है सारे मामलात करवा रहा होगा। पुलिस तफ्तीश में भी जी यही हकीकत सामने आई है कि कत्ल की सारी प्लानिंग डॉक्टर शाहिद के जो है बिल्कुल नाक के नीचे होती रही। पहले भी प्लानिंग हुई लेकिन वो बच गए और अभी भी मुकम्मल प्लानिंग जो है उनकी नाक के नीचे हो रही थी। डॉक्टर साहब अपने कातिल बेटे को जो है पहचानने की बजाय उसकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने 13 करोड़ की गाड़ी बुक करवाई, जो मेरे ख्याल में आ गई होगी या करीब आने वाली होगी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के बेवा ने बताया कि जी बेटा कयूम शुरू से ही पढ़ाई में नालायक था, काफ़ी ज़्यादा स्कूल में प्रॉब्लम्स होती थी, उसके बाद कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हो चुका था, ना पढ़ाई में दिल लगता था और ना ही वो कारोबार वगैरह करना चाहता था, कोई भी काम नहीं करना चाहता था। इंतहाई बिगड़ा हुआ बेटा था। काम करने की बात जब घर में की जाती थी तो वो बाप से लड़ता था। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाप जो है उसको पढ़ाई के लिए फ़ोर्स करे या काम के लिए फ़ोर्स करे। 13 करोड़ की गाड़ी पर भी घर में काफ़ी लड़ाई हुई थी। 6 महीने पहले डॉक्टर साहब पर कातिलाना हमला हुआ, फिर उनके घर में चोरी की वारदात भी हुई थी। डॉक्टर शाहिद की बेवा के मुताबिक ये सब रेड फ्लैग्स थे, ये सब मामलात ख़राब थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा अपना बेटा, हमारा अपना सगा बेटा कयूम जो है इसके पीछे होगा। यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि शूटर्स को देने के लिए इसके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रकम है और इतनी बड़ी रकम जो है वो कहाँ से आई होगी। तो इसने क्या किया कि ये शूटर्स बिहाड़ी के प्रोफेशनल हैं और वो चोरी, डकैती, कत्ल के केसेस में इंतहाई मतलूब हैं। ऐसे लोग बगैर एडवांस के बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो कयूम के दोस्त शहरियार, जिसका ताल्लुक जो है वो भी बिहाड़ी से है, उसने शूटर से कयूम का जो है वो कनेक्शन करवाया था और फिर तुम मेरे बाप के काम तमाम कर दो और उसके बाद मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। इसने अपने दोस्त को ये सारी कहानी सुनाई थी। देखिए, शूटर्स ने जी आधी रकम एडवांस मांगी थी। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि घर में चोरी करवाकर कयूम ने वो रकम शूटर्स को दी थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी और इन लोगों को ये भी पता नहीं चला। बड़ी अजीब सी बात है कि आपके घर में चोरी हो जाती है, कौन चोरी करवा रहा है, इतना बड़ा बंदा, इसके इतने कनेक्शन, उसको कोई रेड फ्लैग लगा ही नहीं, उनको कोई अजीब बात लगी ही नहीं। आप देखें कि अपने ही घर के सिक्योरिटी अलार्म सीसीटीवी को बंद करके डाकू घर में इसने घुसाए और अपने बाप की सुपारी के पैसे इसने उस चोरी के पैसों से दिए। अब ये हाल है कि 13 करोड़ की गाड़ी घर में खड़ी है
बाप जो है वो कब्र में है, बेटा जेल में है। वो लड़की तो मुकर गई बड़े आराम से कि जी मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब जिस गर्लफ्रेंड की खातिर इसने ये सब ड्रामेबाजी की और घर वालों से इसने लड़ाइयाँ की, बाप को इसने कत्ल करवाया, सुपारियाँ वगैरह दी, उसने साफ साफ कह दिया मैं तो कभी शादी करना चाहती नहीं थी, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मेरे तो सिर्फ वो दोस्त था, मैं तो सिर्फ एक दोस्त उसके साथ एक दोस्ती निभा रही थी और उसने आज तक मुझे दिया क्या है, 2 बैग्स ही हैं, एक रिंग दी है, मेरा इससे ज़्यादा इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं है। घर वालों से जी समझदार तो ये लड़की निकली, उसको पता चल गया कि किस तरह से ऐसे दरिंदे को डील करना है। काश घर वाले 6 महीने पहले जो कातिलाना हमला हुआ था उस पर ज़रा सा सीरियस ले लेते। लगता है कि डॉक्टर साहब को कोई भी घर में सीरियस नहीं लेता या उनकी जान किसी को प्यारी नहीं थी, वरना अगर आप पर कातिलाना हमला हो, आपके घर में डकैती या चोरी हो तो आपके तो कान खड़े हो जाते हैं। तो ये मामला रोके जा सकते थे। सीरियस अगर लिया जाता है डॉक्टर साहब की ज़िंदगी को तो आज डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ज़िंदा होते, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद सीरियस कोई लेता ही नहीं था और शायद डॉक्टर साहब खुद भी अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते थे, वरना नाक के नीचे दरिंदा पला हुआ था, किसी को पता नहीं चला। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन का कितना रोल होता है और किस तरह से अगर ऐसा दरिंदा बच्चा निकले और आपको पता चल जाए तो उसकी क्या आपको इस्लाह करनी चाहिए, या इस तरह से भेड़िए को पूरी दुनिया में लोगों को कत्ल करने के लिए जो अपने बाप को कत्ल कर रहा है वो किस किस को कत्ल करेगा, छोड़ देना चाहिए। ज़रूर बताइएगा।